नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कहानी के माध्यम से बताने वाला हूं कि आप जो भी दिमाग से चाहोगे वो आपको जरूर मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लिव यूनिटी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने गुरु को चैन की नींद सोते हुए देखकर आधी रात को शिष्य उनके पास आया और बोला, गुरुदेव मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे? गुरुदेव उठे और बोले, हाँ बेशक, पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों से काफी परेशान लग रहे हो। उसने गुरुदेव से पूछा कि आपकी इस चिंता मुक्त जीवन और आपके चेहरे पर इस असीम शांति का राज क्या है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं। क्या आपको कभी चिंता नहीं होती या आप कभी दुखी नहीं होते? आप ऐसे चिंता मुक्त कैसे सोते हैं? गुरुदेव ने बोला, अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनो और ये चीज रात को सोने से पहले ठीक 5 मिनट के लिए तुम्हें करना है। उसने पूछा, गुरुदेव आखिर रात को सोने से पहले ही क्यों और आखिर 5 मिनट तक ही क्यों करना है? गुरुदेव ने बोला, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो क्योंकि यह बातें तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाली हैं। रात को सोने से पूर्व 5 मिनट तक तुम अगर इस काम को करोगे तो तुम्हें जिंदगी में हर वो चीज मिलेगी जो तुम पाना चाहते हो। धन, दौलत, शोहरत, असीम शांति और खुशियां सब कुछ तुम्हें मिलेंगी। लेकिन इसके लिए बस नियम यही है कि तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। उसने बोला, जी गुरुदेव आप जो बताएं मैं उसे करने की जरूर कोशिश करूंगा। उन्होंने बोला, ठीक है फिर तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुमको मस्तिष्क के असीम शक्तियों के बारे में अवगत कराने जा रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग के पास कितनी ज्यादा शक्ति है। मैं अगर तुमसे कहूँ कि इस ब्रह्मांड की सबसे महान और सबसे अनमोल और शक्तिशाली चीज अगर कोई है तो वो वस्तु है तुम्हारा दिमाग। काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, कॉन्शियस ब्रेन एंड सबकॉन्शियस ब्रेन। जो दिमाग का पहला हिस्सा होता है कॉन्शियस ब्रेन, वह हमारी कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वह कॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है और उस वक्त सबकॉन्शियस ब्रेन जागृत रहता है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो रहे होते हैं तब भी यह सबकॉन्शियस ब्रेन जागता रहता है। सपने आदि इसी की वजह से आते रहते हैं। कॉन्शियस यानी कि चेतन मन और सबकॉन्शियस यानी कि अवचेतन मन, इन दोनों मनों को एक अच्छे से उदाहरण से समझा जा सकता है। जब भी कोई मनुष्य पहली बार साइकिल को चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यान पूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो अब उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं होती। अब साइकिल अपने आप नियंत्रित हो जाती है और अब तो वह मित्रों के साथ बातचीत करते हुए या कोई कार्य भी करते हुए साइकिल चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल को चलाना सीख रहा होता है तो वह अपना चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब वह बार बार साइकिल को चलाने की प्रैक्टिस करता जाता है तो अब यह अनुभव उसके अवचेतन मन में संग्रहित यानी कि स्टोर होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह होता है जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्यों जैसे सांस लेना, दिल धड़कना आदि कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें और रोजमर्रा के कार्यों में हमारे अवचेतन मन का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे हर एक विचार का हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। ये कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते या करते हैं उससे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती जाती है और फिर बाद में धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है। हमारी आदतों और विचार धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है और बाद में वह आदत स्वचालित रूप से अवचेतन मन के द्वारा पूरी तरह नियंत्रित हो जाती है। तो अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार दिमाग में प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वह कार्य गलत हो या सही। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड को विचारों का चौकीदार या गेट कीपर भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारा हर एक विचार एक बीज की तरह है और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। हमारा चेतन मन यह निर्णय करता है कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे अगर मैं ये सोचता हूँ कि जो मेरा काम है इसको मैं कल कर लूंगा तो यह छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे कार्य को कल पर टालने की आदत बन सकता है। इतना सब सुनकर उसने गुरुजी से पूछा, लेकिन इसका नींद से क्या लेना देना है और सोने से पहले 5 मिनट तक हमें यह क्यों करना है और चिंता मुक्त जीवन का रहस्य क्या है, आप वो हमें बताएं। गुरुदेव ने बोला, हर चीज को सीखने की जल्दी अक्सर इंसान को गलत जानकारी दे देती है। वह गलत जानकारी किसी काम की नहीं होती, इसलिए सब्र और धैर्य के साथ बातों को सुनने की आदत डालो।
डालो। इसके बाद गुरुदेव ने बोला, क्या तुमको पता है कि चेतन मस्तिष्क हमारे ब्रेन पावर का सिर्फ 5% इस्तेमाल करता है। यहीं दूसरी ओर आपकी फीलिंग्स, हैप्पीनेस, बिलीफ सिस्टम्स, यादें, अनुभव और भी बहुत सारी चीज स्वतः चलती है, जैसे सांस लेना, देखना, पलक झपकना, हृदय की धड़कन महसूस करना। यह सभी चीज आपका सबकॉन्शियस मन कंट्रोल करता है। यह आपकी ब्रेन पावर का 95% इस्तेमाल करता है। आपके अवचेतन मस्तिष्क की प्रोसेसिंग पावर लगभग 40 मिलियन बिट्स पर सेकंड होता है, यानी कि कॉन्शियस मन से लाखों गुना ज्यादा है। सबकॉन्शियस मन के पास इतनी क्षमता है कि ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को बड़ी आसानी से सच कर सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, वो तुम अपनी सोच की वजह से हो। तुम अपने दिमाग को जैसी बातें बताते हो, जैसी चीजें दिखाते हो और जैसी बातें सोचते हो, वैसे तुम बनते जाते हो और वैसे ही तुम्हारी जिंदगी होती है। और इन्हीं वजहों से तुम्हें दुख, सुख और तुम्हारे मन का सुकून, शांति सब कुछ मिलता है और सब कुछ खो भी जाता है। इसलिए खुद को सही दिशा देना जरूरी है। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब तुम सोते हो तब तुम ऐसे घटना के बारे में सपना देखते हो जिसे आपने सोने से चंद मिनट पहले सोचा था, बोला था या सुना होगा? क्या आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है? उसने बोला, हाँ गुरुजी। फिर गुरुजी बोले, सोने से पहले जब हम आधा सोए और आधा जागे हुए अवस्था में होते हैं तब हम किसी भी चीज को मैटेरियलाइज करने के लिए तैयार होते हैं, अपने सबकॉन्शियस मन में उन विचारों को डालने के लिए जिसे हम अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं। तब तुम जो भी सोचोगे, जो भी मन में विचार लाओगे और जिन विचारों के साथ तुम रात को सोने की कोशिश करोगे, वह सारी चीजें तुम्हारा दिमाग सच करने की कोशिश करेगा। इसलिए सोने से पहले अच्छी चीजों के बारे में सोचो, अच्छी चीजों के बारे में जिसके लिए हम सपना देख रहे हैं, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड पॉजिटिव विचार आप इसी समय में अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में डायरेक्ट डाल सकते हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, तुम सोने से पहले सिर्फ इन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हें सुकून दे, शांति दे, जिससे तुम्हारा मन हल्का हो। आंख बंद करके तुम इसे सोचो, महसूस करो। इसी को हम पावर ऑफ विजुअलाइजेशन कहते हैं। जैसा जीवन तुम चाहते हो उसको विजुअलाइज करना, उसे महसूस करना वर्तमान में स्टार्ट कर दो। और दूसरा तरीका है अफर्मेशन का। जो भी तुम जीवन में हासिल करना चाहते हो उस तरीके के अफर्मेशन अपने दिमाग को देते रहना और उन विचारों को दोहराते रहना रात सोने से पहले। जैसे कि खुद से कहो कि आज का पूरा दिन बिताकर मैं हमेशा की तरह अपने 10 मिनट खुद को दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले उनको माफ़ करता हूँ जिन्होंने आज मुझ पर गुस्सा किया। मैं उन सबको माफ़ करता हूँ जो बदल गए। मैं उन सब उम्मीद को खुद से अलग करता हूँ जो किसी और इंसान पर टिकी है। मैं पास्ट की पुरानी सभी आदतों को छोड़ता हूँ। इस दुनिया में हर कोई इंसान ही है और इंसानों से गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं। गलती होना एकदम नेचुरल है। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफ़ी है। मैं हर दिन शांत होता जा रहा हूँ और खुद के और नज़दीक आता जा रहा हूँ। किसी की बुराई करना, किसी के बिहेवियर को जज करना, किसी के लाइफ को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, यह आदतें मुझसे बहुत दूर हैं। हर किसी घटना से मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। मैं जानता हूँ कि किसी बुरी से बुरी चीज से भी मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरे जी जान से मेहनत कर रहा हूँ। मुझे अपने आप में गर्व है। मैं वो सब करके दिखाता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं अच्छा हूँ, सुंदर हूँ और सबसे ज़्यादा खुद पर विश्वास करता हूँ। मैं आज की गलतियों के लिए खुद को भी माफ़ करता हूँ। मैं अपने सभी बुरे कामों के लिए खुद को माफ़ करता हूँ। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफ़ी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूँ। मैं अपने गुस्से को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ। मैं हर तरह के डर को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि आज के दिन से मुझे एक नई सीख मिली है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन चला गया है लेकिन मैं ठीक ठाक हूँ और स्वस्थ हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ है। अंतिम गुरुदेव ने बोला, अगर तुम रोज 5 मिनट तक ये बातें या ये अफर्मेशन खुद को बताते हो तो हमारा दिमाग इन सब चीज़ों को धीरे धीरे प्रोसेस करेगा और इन्हें तुम्हारे जीवन में सच करने लगेगा और तुम्हें यकीन दिलाएगा कि जीवन में कितनी ज़्यादा शांति है। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर यह आपको वीडियो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियों के लिए इस चैनल लिव यूनिटी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।